एक ऐसा छोटा सा लड़का जिसको स्कूल चेंज करनी पड़ती है, उसके बाद उसके सारे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको भूलना पड़ता है, एक नई जगह पे जाता है, उसमें भी उसके घर में आग लग जाती है। अब उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे तो मर जाना है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी कैट है वो भी मुझसे दूर चली गई, मेरे पुराने दोस्त है वो भी मुझसे दूर चले गए। अब क्या उसको अपनी लाइफ वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इन हिज लाइफ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। A house is not a home. Courage, kindness, and new beginnings. अब देखो, एक ऑथर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है, होता क्या है कि उनको अपनी स्कूल चेंज करनी पड़ती है जहां पे वो बचपन से पढ़े हुए थे, और फर्स्ट टाइम वो अपनी स्कूल चेंज कर रहे हैं। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है कि जो स्कूल पे आप बहुत ज्यादा टाइम तक अगर रह जाते हो तो होता क्या है कि आपके सारे फ्रेंड्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू फॉरगेट योर ऑल टीचर्स एंड एवरी सिंगल काइंड ऑफ अ पर्सन whom you were close with। अब इनको भी छोड़ना पड़ेगा, तो ही वॉज नॉट फीलिंग दैट मच ऑफ गुड कि उनको क्या लगा था कि उनको वापस सब नई चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसका एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लो कि आप इंडिया में रहते हो, एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हो जहां पे स्कूल में, यहाँ पे आजू बाजू में सब लोग आपको जानते हैं। सडनली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, आपको कोई और कंट्री में जाना पड़े, और सिटी में नया कल्चर, नए लोग, आप किसी को भी नहीं जानते हो, तो सबसे फर्स्ट इनसिक्योरिटी क्या आती है हमारे माइंड में? यार कोई नया दोस्त बनेगा या नहीं बनेगा, मैं नए सिटी में किस तरह सर्वाइव करूंगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इन माय लाइफ। तो ऑथर को भी ये सब चीजें आ रही थी। ऑथर का नाम इसमें जैक बताया गया है। अब ऑथर को लगा कि यार सब कुछ सेट नहीं हो पाएगा। उनको अपने पुराने फ्रेंड्स भी याद आ रहे थे जो अलग अलग स्कूल में, कॉलेज में चले गए, बिकॉज अब ये हाई स्कूल में आ चुके हैं। बाहर क्या होता है कि 10th के बाद जो 11 12th की सब जगह आती है वहां पे हमको कॉलेज ही काउंट करते हैं और हाई स्कूल बोलते हैं। तो ये हाई स्कूल में आ चुके थे। उनको अपने पुराने टीचर्स इतने ज्यादा याद आते थे कि ही वेंट वंस अगेन ओवर देयर इनटू हिज स्कूल, उनको मिलने के लिए। अब उनके टीचर्स भी उनको बोलते थे कि कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी हमारी याद आए तो तुम वापस हमें मिलने के लिए आ सकते हो। अब ये भी समझते थे साइकोलॉजी कि हाँ, वो तो हर सब टीचर ऐसे बोलती है कि तुम कभी भी आ सकते हो, बट वापस इतना मिलना होता नहीं है। अब नई जगह पे सर्वाइव करना इनके लिए इतना इजी नहीं था। उसके बाद अपने घर में एक दिन बैठे हुए थे, सब चीजें चलो एक साइड में रख दो, उसके पास उसकी सबसे बिलोवेड थिंग थी, वो थी उसकी कैट। अब उनके फादर जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके फादर पास्ड अवे, वो मर गए थे। तब उनकी रेड टबी कैट या ऑरेंज टबी कैट आप बोलो, वो उसके साथ ही रहती थी ऑलवेज, वो कभी उससे दूर नहीं हुई थी। और ऑथर यहाँ पे देखना अपनी तारीफ करते हैं कि भाई वो जब बहुत छोटे थे तब एक उनको एक कैट मिली थी रास्ते पे, और रास्ते पे से उसको उठा के लेके आए थे, इसके घर पे थे। तो वो क्या बोलते कि इवन द कैट न्यू रियली वेल दैट आई वाज द वन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग हर अ गुड लाइफ। बोले मैं ही ऐसा हूं जिसने इसको इतनी अच्छी लाइफ दी है। किसको? कैट को। तो कैट बैठी हुई थी, वो आराम से बैठे हुए थे, ठंड का मौसम था, बाहर की स्टोरी है। उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। अब ठंड है तो फायर वहां पे लगाई जाती है। अचानक से उन्होंने देखा कि आग लगना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि पूरे रूफ में आग लग गई। हम सबको पता है ऐसी सिचुएशन में लोग करते क्या है, फटाफट भागना होता है वहां से। अब वो भाग गए बाहर, उसकी मम्मी भी चली गई बाहर उनको लेके फटाफट। और जब तक वो बाहर निकले तब तक उनको पता चला कि जो रूफ था वो पूरा का पूरा, आपको पता है कि फायर को स्प्रेड होने में इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो फायर इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया था कि ऊपर का जो रूफ होता है पूरा, वो रूफ क्या है, जल गया पूरा का पूरा। और नेबर्स इतने अच्छे थे कि तब तक उन्होंने फायर फाइटर्स को कॉल कर दिया था। इनके मदर वापस घर के अंदर जाते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे अंदर क्यों जा रहे हैं। अब जैसे ही वो अंदर गए, ऑथर को पता था कि वो अंदर क्यों गए हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो उनके फोटोज और उनकी मेमोरीज, इट वाज द ओनली थिंग विच हिज मदर हैड, कि उसके मदर के पास यही चीज थी, उनके फादर की मेमोरीज की। कुछ लोग बोलेंगे सर वो तो बाकी सब भी कर सकते हैं, पिक्चर्स है, वो सब है, बट हम पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। तो वो टाइम पे कंप्यूटर, पेन ड्राइव, बैकअप, जीमेल ऐसा कुछ नहीं होता था। तो लोगों के पास जो फिजिकल फोटोज होते, वही मेमोरीज उनके पास होती थी। तो इन दोनों के पास ऑथर के फादर की सिर्फ वो फोटोज और वो सब चीजें हैं, वही मेमोरीज थी और कुछ भी था नहीं। तो उसके मदर वो चीज लेने के लिए अंदर गए थे और वापस आए। अब
उनकी मदर जब अंदर गई, अब आपने मूवीज में तो सीन देखा होता है ना, आता है कि वो बच्चा छोटा बच्चा होता है, वो खुद भी अंदर जाता है अपनी माँ को बचाने के लिए। यहाँ पे वो सेम टू सेम चीज होती है, और वो खुद भी अंदर जाने की ट्राई करता है, लेकिन पीछे से एक हाथ आता है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन है, वो फायर फाइटर्स होते हैं। और फायर फाइटर्स है, वो उसको पकड़ के रखा है। किसको पकड़ के रखा है? ये छोटे बच्चे को, मतलब ऑथर को। और वो बोल रहे हैं कि यू डोंट अंडरस्टैंड, बोले आप समझ नहीं रहे हो, मेरी मम्मी अंदर है, माय मदर इज ओवर देयर, मुझे उनको बचाना पड़ेगा। फिर फायर फाइटर्स उनको नहीं जाने देंगे, बिकॉज दे नो रियली वेल कि ये लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा था। देखना, ये एक साइकोलॉजी है ह्यूमंस की, कि जब भी हमारे बिलव्ड वंस बहुत ज्यादा डेंजर में होते हैं, तब हम लोग लॉजिकल सॉल्यूशंस नहीं सोचते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनको बचाने के चक्कर में हम चले जाएंगे और हम खुद भी मर जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उससे अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कितना भी प्रैक्टिकल इंसान हो, वो टाइम पे उनको याद आएगा नहीं। अब फायर फाइटर्स डेफिनेटली वो खतरनाक ट्रेंड होते हैं, उनको सब चीजें पता होता है। उनको पता था वो टाइम पे कि जो ऑथर है वो इतना लॉजिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको नहीं जाने दिया। फिर बोला कि डोंट वरी, देल गेट हर, देल मींस फायर फाइटर्स। फिर फायर फाइटर्स अंदर गए, उनके मदर को बाहर लेके आए। अब जैसे ही उनकी मदर बाहर आई, फिर वो मूवी में जो बॉलीवुड में सीन होता है, छोटा बच्चा दौड़ के जाता है, अपनी मम्मी को हक कर लेता है। अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा ही वो नाराज होते हैं। क्यों नाराज होते हैं? बिकॉज ही न्यू रियली वेल दैट ही कुड हैव लॉस्ट हर, मतलब उसको शायद खो सकते थे वो। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप समझते नहीं हो, अगर आपको कुछ हो जाता तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड आई हैव डन, कि मैं क्या करता। फिर उनके मदर को लेके गए, आपको पता है ब्लैंकेट से, ठीक है, वो ब्लैंकेट इस तरह पूरा रेप किया, उसके बाद ऑक्सीजन दिया। फिर ऑथर को बताया कि डोंट वरी, उन्होंने थोड़ा क्या कर लिया है कि स्मोक इनहेल कर लिया है। अब जितने भी फायर इंसिडेंट होते हैं आजकल, आपने देखा है 2024-25 में बहुत सारे फायर इंसिडेंट हुए हैं, उसके पहले भी बहुत सारे हुए हैं। देखना, जितने भी फायर इंसिडेंट होते हैं, तब 70 to 80% डेथ है, ठीक है, वो जलने की वजह से नहीं होती है, वो स्मोक इनहेल करने की वजह से होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्मोक इनहेल कर जाओगे तो आपका लंग्स है वही वर्क करना बंद कर जाएगा, और आपके लंग्स में स्मोक भर जाएगा और लोग मर जाते हैं। तो 70-80% लोग हैं वो इसमें ही मर जाते हैं। तो फायर फाइटर्स ने ऑथर को वही बताया कि उन्होंने थोड़ा स्मोक इनहेल कर लिया है, उसने उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, अभी वो ठीक हो जाएगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। फिर उन्होंने देखा द वर्स्ट मोमेंट एनी काइंड ऑफ अ पर्सन कुड हैव इमेजिन, कि सोच लो कि जो घर में आप बड़े हुए हो, आपने पूरी मेमोरीज वहां पे स्पेंड की हुई है, सब चीज है, वो पूरा घर आपके सामने ही जल के डिस्ट्रॉय हो रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग एवर। तो ऑथर को भी आ रही थी, वो रो रहे थे, सब कुछ हो गया। अचानक से उनको आइडिया आया, ट्रॉमेटाइज हो गए एकदम। क्या पता चला उनको अचानक से? बोले बाकी सब तो ठीक है, वेयर इज माई कैट, बोले मेरी कैट कहाँ गई? और फिर तो वो अंदर जाने की ट्राई कर रहे थे, फायर फाइटर्स ने उनको रोका, फिर वो रो रहे थे, बोले मेरी कैट, मेरी कैट, कैट। उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया, बट कहीं पे भी उसको कैट मिली नहीं। फिर इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे वो। अब उसको पता ही था ऑथर को कि अंदर तो जा नहीं सकते, बिकॉज फायर फाइटर उनको अंदर जाने नहीं देंगे। उसके बाद फायर थोड़ा कम भी हुआ। अब इनको कहाँ जाना पड़ेगा? अपने घर पे जाना पड़ेगा। स्टिल इनको पता नहीं कि क्या उनकी कैट जिंदा है कि नहीं जिंदा है। उसके बाद जो पहने हुए कपड़े थे, बिकॉज सब कुछ तो वहां पे जल गया, वो टाइम पे वो पहने हुए कपड़े ही है, उसमें ही जो अपनी कार थी, उसकी मम्मी ने कार स्टार्ट की और चले गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे, बिकॉज अभी वहां पे ही रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसको स्कूल जाना पड़ा, सोच लो। और स्कूल किस में गए थे बताए? वो जो नाइट कपड़े पे, नाइट ड्रेस हम लोग जो पहनते हैं, ऐसे ही कपड़े में उनकी आंटी के टेनिस शूज थे, वो बोरो करने पड़े। तो उनके पास बैग भी नहीं था। उन्होंने क्या बोला कि मुझे स्कूल ही नहीं जाना था, वाई कुडंट आई स्टे एट होम फॉर जस्ट वन डे। फिर लिखा हुआ था बिकॉज माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट। हम सब की जो परेशानी है, आप सब रिलेट कर पाओगे इसको, मम्मी मम्मी कभी सुनती नहीं है। सही बात है। वो पूरा घर जल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी नेक्स्ट डे स्कूल तो जाना ही जाना है। जैसे आप मान लो कि कभी कभी आपको स्कूल नहीं जाना होता है, आपकी इच्छा नहीं होती, आप बोलते हो मम्मी यार आज नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन है। अब देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, कितना पानी भर चुका है, तो मम्मी क्या बोलती है? स्विमिंग क्यों सिखाया था मैंने, तैर के जा, बट स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। मम्मी सुनती नहीं है। अब ऐसे ही उसकी मम्मी नहीं सुन रही थी। उसके बाद बैकपैक, सोच लो, कपड़े तो ऑलरेडी वियर्ड पहने हुए थे, तो वो, अब आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि सब लोग स्कूल ड्रेस में है, आप नाइट ड्रेस में घूम रहे हो, टेनिस शूज पहने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फील होगा, आपको लगेगा कि यार मैं सबसे अलग क्यों हूँ ऐसा।
बैकपैक भी नहीं था तो होमवर्क के बिना जाना पड़ा। और उन्होंने क्या बोला कि आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। ये तो आपको पता ही होगा, पता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं उनकी बैकपैक होता है कि पता नहीं क्या खजाना होता है, पूरा ग्रोसरी स्टोर लेके आता है। कुछ ऐसे आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे जिसके पास एक पेन भी नहीं होती है, और कुछ ऐसे होते जिसके पास अलग अलग टाइप की पेन होती है, शार्पनर भी होगा, इरेजर भी होगा, अलग अलग टाइप का खाना मिलेगा आपको। तो ऑथर क्या बोलते हैं कि भाई मेरी पूरी लाइफ वो बैकपैक में थी, तो बैकपैक नहीं था, कुछ भी नहीं था, और स्कूल में ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे थे। ज़ॉम्बी की तरह मतलब फिजिकली वहां पे है बट मेंटली वहां पे है नहीं। क्यों? बिकॉज एक तो नई स्कूल, नए लोग, उसके बाद उसकी कैट चली गई, सब कुछ चला गया। फिर वो क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, आई डिडंट वांटेड टू डू एनीथिंग एंड आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। बोले मुझे कुछ नहीं करना है, बस अब मर जाना है बस। अब आपको बताइए कि हमारे लाइफ में ना अप्स एंड डाउन वाली मोमेंट होती है, पर कभी कभी जब डाउन वाली मोमेंट आती है तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमें बहुत ज्यादा आते हैं। बोले यार अब तो मर जाना है, अब कुछ नहीं करना, तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये भी ये सेम चीजें सोच रहे थे। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना मैं क्या कर सकता हूं यार। अब वो वही सिटी में अभी भी रह रहे थे, और उनकी स्कूल है वो उनके घर से होते हुए जाती थी। तो वो वही बोल रहे हैं कि वो हर रोज अपने घर को देखते थे कि पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा था वो केमिकल्स, जो आपको बताया बाद में डालते थे, वो केमिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी भी उसको वो घर में अंदर जाना अलाउड नहीं था, बिकॉज वो केमिकल्स भी होते हैं और फायर फाइटर्स जो होते हैं वो आपको अंदर जाने भी नहीं देंगे। फिर उन्होंने क्या बोला कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, बिकॉज वो टाइम पे आपको पता है कि टॉकिंग अबाउट 90 स्टोरी है, तब की स्टोरी है, तो इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड ये वो कुछ भी नहीं होता था। तो चेक से ही आप क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, बाकी सब चीजें तो ऑलरेडी वहां पे क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। देखो उनके मदर के पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे और उसके फादर की मेमोरीज थी, जो उसकी मदर ने बहुत ही ब्रेवली वहां से लेके आए सब चीजें। अब पैसे बोरो किए ग्रैंड पेरेंट्स के पास से, उसके बाद एटलीस्ट बैकपैक है, स्कूल के कपड़े, सब कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। अब वो हर रोज जब स्कूल में जाते थे तो उनको वही चीज बार 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 ट्रॉमेटाइज्ड चीजें याद आती। देखना होता ही है कि आप कभी कभी कुछ ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए इसके पहले भी मैंने आपको बोला था चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपने उनके बारे में सुना ही होगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो स्कूल में गए, आपने एक चीज नोट की हो, देखना गुड थिंग्स विल हैपन विथ यू समटाइम्स, कभी कभी होता है आपके साथ, तो कोई नहीं पूछेगा, बोले हाँ वो तो होता रहता है, बट व्हेनेवर द बैड थिंग्स विल हैपन विथ यू, सबको पता लग जाता है, पूरी दुनिया को, कि वो आपके साथ ये हुआ है। स्कूल से जब भी रिटर्न आते हैं तो वो देखते हैं अपने घर में, और जैसे ही देखना आपको पता है कि जो चीज आपके सामने डिस्ट्रॉय हुई है उसको देख के आपको ज्यादा याद आता है, और बाकी सब फिर भी ठीक था, उनको बार बार अपनी कैट की याद आ रही थी। और जो भी चीज आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है वो अगर आपसे दूर चली जाती है तो डेफिनेटली यू विल रिमेंबर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। उसको याद आ रहा था कि यार मेरी कैट मेरे पास थी, कभी कभी मैं होमवर्क कर रहा होता था तो यहाँ टेबल पे बैठी होती है, पेपर से उसको स्कैटर करती रहती है, वो सब चीजें उसको याद आ रही थी। उसके बाद वो स्कूल में गए। अब स्कूल में जैसे ही गए उन्होंने क्या बोला कि बैड थिंग्स, देखना आपकी लाइफ में जब भी कोई बुरी चीज होगी तो वो लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगी। आप सोच रहे क्या होगी, यार मैंने इतना अच्छा काम किया है, इतना फेमस हुआ हूं मैं, सब लोग जानते हैं, तो कोई आपको इतना कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा। बट व्हेनेवर द बैड थिंग्स विल हैपन विथ यू, सब लोग को पता चल जाएगा। इवन आपने सोचा क्या मैंने तो किसी को बताया नहीं है, तो सबको कैसे पता लग गया? पूरी स्कूल को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको पता था कि इनके साथ क्या हुआ है। वो बोल रहे थे, बोले वाह दैट वाज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वाज लुकिंग फॉर। बोले मुझे ऐसा अटेंशन नहीं चाहिए था जो अभी मिल रहा है। फिर वो तो एक ही दिन वही कर रहे थे कि वो जिम में से जब बाहर आ रहे थे और लॉकर रूम में थे, तब लॉकर रूम में 2-3 बच्चे आए, उसको बोला कि फटाफट चल बाहर चल, तेरे लिए एक काम है। अब ये सोच रहे, बोले अब तो क्या ही होगा लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में जब बहुत कुछ एक साथ हो जाता है तब हमें क्या लगता है कि बोले अब क्या हो गया, बोले क्या ही होगा इतना सब, चलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब जैसे ही वो वहां पे बाहर गए तो पूरा अपोजिट रिएक्शन हुआ उनका। क्या हुआ कि वहां पे टेबल पे जितनी भी एसेंशियल चीजें होती है, स्कूल सप्लाईज पूरा का पूरा, नोटबुक, उसके बाद स्कूल बैग्स, जीन्स, उसके बाद स्वेट सूट, जितनी भी एसेंशियल चीजें होती है सब कुछ वहां पे थी। और वो कौन लेके आए थे? इनके क्लासमेट्स लेके आए थे इनके लिए, बिकॉज दे न्यू रियली वेल दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड विद हिम। और ये इतना ओवरवेल्म्ड हो गए, मतलब इतना ज्यादा खुश हो गए,
और सब लोग उसके पास आ रहे थे, उसको इनवाइट कर रहे थे, मतलब ऑथर को इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारे घर पे डिनर करने के लिए आना, इनका नाम पूछ रहे थे। जिन्होंने कभी भी इनसे बात नहीं की थी वो भी इनसे बात कर रहे थे और ऑथर वॉज मोर देन हैप्पी एट दैट मोमेंट। वो इतने ज्यादा खुश हो गए। देखना थोड़े टाइम पहले क्या सोच रहे थे कि मुझे मर जाना है, अभी देखो लाइफ में कैसा ट्विस्ट एंड टर्न्स ले लिया कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है उसकी लाइफ पे, सब उसके दोस्त बन गए, जो भी उसको स्कूल में चाहिए था वो सारे सप्लाई उसको मिल गए, इतने अच्छे क्लासमेट्स निकले उसके। 2 hours later. अब बहुत सारे फ्रेंड्स उसके बन गए उस दिन। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसका घर वापस बन रहा था वो अपने घर में गए थे कुछ करने के लिए। अब उनका मास्टर बेडरूम प्लान कर रहे थे। उसके बाद अब फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी डेज नए फ्रेंड्स बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, नया बेडरूम प्लान कर रहे हैं, सब कुछ मस्त चल रहा है, लाइफ अच्छी हुई है। अचानक से क्या हुआ कि पीछे से आवाज आई कि डज दिस बिलोंग टू यू, बोले क्या ये आपका है। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। कौन था वो? वुमेन थी एक, और वो वुमेन के हाथ में उनकी कैट थी। तो जैसे ही वो दौड़ के वहां पे गए वो कैट इसके पास आ गई। फिर आप जो वीडियोस में देखते हो, ठीक है, इतना ज्यादा प्यार दिखा रही थी वो कैट। इसके दोनों दोस्त थे वो नाच रहे, तालियां बजा रहे, बोले वाह फाइनली इसकी कैट वापस आ गई। अब हुआ क्या था कि जब आग लगी थी तब वो कैट बहुत ज्यादा फ्रिक्ड आउट हो गई थी, मतलब डर गई थी, और डर के ऑलमोस्ट 1 माइल या 1.5 माइल, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर घर से दूर भाग गई थी। और उनके कॉलर पे क्या था कि नंबर तो लिखा हुआ था, फोन नंबर। आपको पता है कि बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग पेट बहुत ज्यादा रोग लगते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, या तो कॉलर पे अपना नंबर रख देंगे ताकि अगर उनका पेट खो भी जाता है तो वो नंबर पे कॉल करके वो अपने पेट, मतलब कोई भी एनिमल है उसको वापस ले सके। आजकल तो नया आया है कि लोग जीपीएस रखते हैं, बिकॉज अगर मान लो कि नंबर भी से भी वापस ना आए तो आप जीपीएस से ट्रैक करके आपका जो एनिमल है उसको वापस लेके आ सकते हो। अब वो वुमेन ने बेचारी ने कॉल भी ट्राई किया था बट कॉल तो डिस्ट्रॉय हो चुका था घर में ही, तो कॉल करना पॉसिबल नहीं था। फिर ये बहुत सारे घर में गई और सबको पूछा था कि क्या ये कैट आपकी है? डेफिनेटली जिसकी नहीं है वो हाँ क्यों बोलेगा। ये वुमन को ये भी पता था कि दिस पर्टिकुलर कैट वाज लव्ड अ लॉट, बोले इसको बहुत ज्यादा प्यार मिला है, बहुत अच्छे से रखा गया है। तो ये वुमन ने बेचारी ने बहुत मेहनत की और इसकी कैट है वो इसके पास वापस आ गई। अब लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि फाइनली कि उनकी लाइफ कैसी हो गई है, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट उनके लाइफ में जो उनको चाहिए था वो मिल गया। नए दोस्त भी बन गए, घर भी वापस रिबिल्ड हो रहा है, कैट भी वापस आ गई और वो खुद भी वापस आ गए। तो ऐसे ही हमारी स्टोरी की होती है यहाँ पे द एंडिंग। एंडिंग क्या होती है देखो, इसलिए आपको स्टार्टिंग में आपने सोचा होगा कि चैप्टर का नाम अ हाउस इज नॉट अ होम क्यों है। कि खुद का घर, देखो खुद का घर होता है, किसी और के घर पे जाओगे कुछ भी होगा, बट आपका खुद का घर जो होता है ना वो फीलिंग ही अलग होती है। स्टार्टिंग में उनकी लाइफ कैसी हुई फायर के बाद, उनके बाद वो क्या थॉट्स थे, उसके बाद वापस उनकी लाइफ में क्या क्या हो गया, ये सब चीजें मैंने आपको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल एज यूजुअल जो मैं आपको समझाता हूँ वैसे समझा दिया है। स्टिल कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ऐसी ही एक और हेरोइक स्टोरी अगर आपको जाननी है कि किस तरह एक 19 ईयर का लड़का एक दूसरे गांव से एक अलग गांव में जाता है, रियल स्टोरी अगर आपको जाननी है तो उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्जामा, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद।